हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में रेलवे सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, रेलवे करंट अफेयर के 15 प्रश्न, टोटल 30 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका आंसर पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर दूसरा सही होगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आपका राइट आंसर दूसरा सही होगा। कौन सा होगा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, रेलवे में कई बार पूछा भी गया है। किस रेलवे जोन में शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? आपका पहला प्रश्न है उत्तर रेलवे, दूसरा ऑप्शन है मध्य रेलवे, तीसरा ऑप्शन है उत्तर मध्य रेलवे, चौथा ऑप्शन है दक्षिण रेलवे। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो पहला सही होगा उत्तर रेलवे। अगर गाइस आपको इसका आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रूस और किस देश ने रसद अस्तारा रेलवे लिंक के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर तीसरा सही होगा, ईरान होगा। कौन सा? ईरान होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच जोड़ी गई? आपका ऑप्शन ए है देहरादून मसूरी, ऑप्शन बी है दिल्ली देहरादून, ऑप्शन तीसरा है दिल्ली मसूरी, ऑप्शन चौथा है मसूरी हरिद्वार। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो दूसरा सही होगा, दिल्ली देहरादून होगा। आपका राइट आंसर दूसरा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे? आपका ऑप्शन पहला है इराक होगा, ऑप्शन दूसरा है बांग्लादेश, ऑप्शन तीसरा है अमेरिका, ऑप्शन चौथा है फ्रांस। आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो दूसरा सही होगा, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला? आपका पहला ऑप्शन है रेल विकास निगम लिमिटेड, आपका दूसरा ऑप्शन है एनएमडीसी लिमिटेड, आपका तीसरा ऑप्शन है इंडिया पोस्ट, चौथा ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड। आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर पहला सही होगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। आपका राइट आंसर पहला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का नाम क्या रखा गया? आपका पहला ऑप्शन है सीक्रेट, आपका दूसरा ऑप्शन है ओडोक्यू, आपका तीसरा ऑप्शन है रेपिडिक्स, आपका चौथा ऑप्शन है स्पेनिक्स। आपके अगर राइट आंसर की हम बात करें तो तीसरा सही होगा, रैपिड्स। आपका राइट आंसर तीसरा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया है? अगर रीजनल रेल सर्विस का नाम की बात करें तो आपका राइट आंसर दूसरा सही होगा, रैपिड ईएक्स। कौन सा? रैपिड ईएक्स होगा। आपका राइट आंसर दूसरा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस मंत्री ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? आपका पहला ऑप्शन है पीएम मोदी, आपका दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, आपका तीसरा ऑप्शन है अमित शाह जी, आपका चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। आपकी अगर राइट आंसर की हम बात करें तो आपका राइट आंसर पहले से ही होगा, पीएम मोदी, जो कि वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया? अगर 100% विद्युतीकरण की बात करें तो आपका पहला ऑप्शन कर्नाटक होगा, दूसरा उत्तर प्रदेश होगा, तीसरा राजस्थान होगा, चौथा हरियाणा होगा। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो चौथा सही होगा, हरियाणा। 100% रेल विद्युतीकरण की अगर बात करें तो हरियाणा होगा। आपका राइट आंसर चौथा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग
काउंसिल से प्लेटिनम रेटिंग की मान्यता मिली? अगर काउंसिल से प्लेटिनम रेटिंग की मान्यता की बात करें तो आपका राइट आंसर पहला सही होगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ बनाया जाएगा? यहाँ पे बनाया जाएगा की बात हो रहा है, बनाया गया नहीं है, बनाया जाएगा। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो पहला सही होगा बेंगलुरु। कौन सा होगा? बेंगलुरु होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो दूसरा सही होगा, 1037 स्टेशनों पर चालू है। आपका राइट आंसर सेकंड होगा, दूसरा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में निम्नलिखित किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है बीकानेर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन बी है उधमपुर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन सी है भंटिडा सैन्य स्टेशन, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश सैन्य स्टेशन। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो दूसरा सही होगा उधमपुर सैन्य स्टेशन। कौन सा होगा? उधमपुर सैन्य स्टेशन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो तीसरा सही होगा अश्विनी वैष्णो। कौन सा? अश्विनी वैष्णो होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला? अगर ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका राइट आंसर पहला सही होगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? आपका पहला ऑप्शन है पंजगाम रेलवे स्टेशन, आपका दूसरा ऑप्शन है बारामूला रेलवे स्टेशन, आपका तीसरा ऑप्शन है उधमपुर रेलवे स्टेशन, चौथा ऑप्शन है बनिहाल रेलवे स्टेशन। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो तीसरा सही होगा उधमपुर रेलवे स्टेशन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्य पर संभालना है? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो तीसरा सही होगा श्याम सुंदर गुप्ता। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन नाम को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन पहला है महाराष्ट्र, ऑप्शन दूसरा है गुजरात, ऑप्शन तीसरा है झारखंड, ऑप्शन चौथा है राजस्थान। आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र होगा। आपका राइट आंसर पहला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा जी। कौन? आपका राइट आंसर दूसरा होगा जया वर्मा सिन्हा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? अगर रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट की बात करें तो आपका पहला ऑप्शन है दिल्ली होगा, आपका दूसरा ऑप्शन लाहौर होगा, आपका तीसरा ऑप्शन कोलकाता होगा, चौथा ऑप्शन कराची होगा। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा लाहौर। कौन सा? लाहौर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है तो कौन सा है? ऑप्शन ए होगा लिवरपूल, ऑप्शन बी होगा स्टॉकटन, ऑप्शन डी होगा डार्लिंगटन, ऑप्शन डी होगा अन्य, मतलब कोई भी हो सकता है। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो इससे ही होगा लिवरपूल होगा। कौन सा? लिवरपूल होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम आरपीएफ कहते हैं का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1880, ऑप्शन सी है 1888, ऑप्शन डी है 1882। आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा 1882 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? भारत में अगर दूसरी मेट्रो की बात करें, ऑप्शन ए भोपाल होगा, ऑप्शन बी दिल्ली होगा, ऑप्शन डी मुंबई होगा, सी मुंबई होगा, डी कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, दिल्ली होगा। कौन सा? दिल्ली होगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर इसका आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा, यहाँ पे अलावा पूछ रहा है, प्रश्न आपको ध्यान से पेपर में पढ़ना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में कौन चौथा राज्य है जो कोकर रेलवे परियोजना का हिस्सा है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात होगा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश होगा, ऑप्शन डी केरल होगा। आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो डी से होगा, केरल होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? ऑप्शन ए होगा चितरंजन, ऑप्शन बी होगा पेराम्बूर, ऑप्शन सी होगा बेंगलोर, ऑप्शन डी होगा कपूरथला। अगर आपके राइट आंसर की हम बात करें तो बी से होगा पेराम्बूर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? अगर उद्घाटन की हम बात करें तो आपका राइट आंसर बी से होगा 1982 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दो प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसका आंसर आपको खुद देना है, कमेंट में देना है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इसका आंसर एकदम कमेंट में बताना है ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? अगर आपके ऑप्शन की बात करें, ए होगा मेघालय, ऑप्शन बी होगा तेलंगाना, ऑप्शन सी होगा उड़ीसा, ऑप्शन डी होगा अन्य कोई भी हो सकता है। आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा मेघालय। जल्दी जल्दी कमेंट में बता देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आखिरी प्रश्न है। दो प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? अगर स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन होगा जॉर्ज स्टेफेंस, ऑप्शन बी होगा अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी होगा जॉन मथाई, ऑप्शन डी होगा अन्य कोई भी हो सकता है। आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा जॉन मथाई होंगे। कौन होंगे? जॉन मथाई होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज देना ताकि उन्हें उनकी भी तैयारी अच्छी हो, इस बार पेपर क्वालिफाइड हो जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेलवे से संबंधित 3 से 4 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछे जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, अब की बार एक सीट आप कन्फर्म कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में बता देना।